Hey, my beautiful souls, कैसे हैं आप सब? I hope you are doing well in your life. I'm Angel Guidance 777. So let's see what your person is thinking, what you're thinking, what they want to say to you, what kind of messages you're waiting for to listen from them. Guys, just smile. Always, you know what? I'm getting very warm vibes right now. Feeling so good. Wow. So good morning to all. Yes, मुझे लगता है मॉर्निंग वाइब्स हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन द रीडिंग. ओके, मैंने कार्ड शफल कर लिया है. फोकस अपने पर्सन पे, अपनी सिचुएशन पे. व्हाट डू यू वांट कि वो ठीक होना चाहिए. सिचुएशन है, पर्सन है, आप हैं, व्हाट एवर इट इज़, वहाँ पे फोकस लेके जाइए. विल रिसीव द मैसेजेस, विल कॉल आवर एंजल्स, यूनिवर्स एंड एनर्जी. They definitely give all the messages which will be relevant for you, for your guidance, and which is most important, that you can receive healings from the universe. So gratitude, show gratitude to all, whatever you are having in your life. Okay, very good. All right. Oh my God, I got so many cards, but I don't think so that will take all. So again, I will shuffle and क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? ये आपके पर्सन की एनर्जी है. चलिए, वाओ. देखिए, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं. वाह. कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर हीलर्स हो, या किसी भी ह्यूमैनिटी सेक्टर में ऑलरेडी दे आर वर्किंग और दे आर गाइडिंग पीपल. ओके, व्हाट आई कैन फील इज, 2 कार्ड और लेते हैं. ओके, God. चलिए, रीडिंग शुरू करते हैं. देखिए, आपका दिल टूटा है और ये आपके पर्सन ने तोड़ा है. आप हो सकता है मैरिड हो ऑलरेडी. आई मीन यू हैविंग किड्स, यू हैव एवरीथिंग. आपको अपनी एम्प्रेस समझते हैं ये, मगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है. किसी किसी के लिए तो इन्होंने आपको धोखा भी दिया है. और ये वही पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो राइट नाउ, जिनको आपको लगता है कि इनसे आपका इंटेंस रिलेशन है. जन्मों जन्मों का रिलेशन सॉरी क्या बोल रही हूँ, जन्मों जन्मों का रिलेशन है इनफैक्ट. और अभी आप इस जर्नी में काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं, मगर यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. You are waiting for this person. और आपको लगता है कि ये आएंगे. ये हो सकता है कोई यंग पर्सन हो, आपसे छोटे हो एज में, और यू नो आप भी इनके लिए अबंडेंस हैं और ये भी आपके लिए अबंडेंस है. आई मीन ही इज़ अ रीज़न ऑफ योर ग्रोथ, जो कि आपको ऐसे ही नहीं मिल गई है.
ये आप इन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी है। जिस भी स्टेज तक आप पहुँचे हैं ना अभी, जो भी आप कर रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ हिम एंड यू फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दिस पर्सन। जबकि इन्होंने आपको धोखा भी दिया है, इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनकी थी ना, ये आपके साथ नहीं थे। आपने खुद को अपने आप, अपनी कंडीशंस अपनी जो भी सिचुएशन रही है इस जर्नी को कवर करने में, खुद आपने अपने को अपने पैरों पे खड़ा किया है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, ऑब्वियसली इन्होंने आपको सपोर्ट किया है इनडायरेक्टली, क्योंकि प्यार तो अभी आप इनसे ही करते हो। किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो ब्रेक हुआ है ना, आपकी जो भी कंडीशन रही, आप योर फेस वॉज नॉट गुड बेसिकली, डिवाइन वॉज पुलिंग यू इन अ डिफरेंट एरिया, बट आपके पर्सन आपके लिए कुछ और सोच रहे थे। वो आपसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड थे, वो आपसे फ्लर्ट करना चाह रहे थे उस सिचुएशन में, और आप चीज़ों को जानना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से ही वॉज़ वेरी हैप्पी, ही वॉज़ वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, बट योर कंडीशन वॉज नॉट गुड, मेंटली यू वर नॉट गुड टू रिसीव ऑल दीज थिंग्स, राइट। और आपको पता है अब यही पर्सन है ना जो ये आएंगे, बिकॉज नाउ ही इज़ वेरी इमोशनल। अब ये इनको क्लैरिटी मिली है कि ये रिलेशन जो है ना, ये सच में बहुत प्यारा रिलेशन है, और ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये आपको आए, हो सकता है कि आप बहुत जल्दी कोई गिफ्ट भी रिसीव करें या मैसेज भी आए किसी किसी के पास, तो ज़रूर आ सकता है, क्योंकि आई कैन सी फ्लावर्स हियर। दे वांट पीस इन दिस रिलेशनशिप नाउ, दे वांट देयर होम विद यू। सम ऑफ देम वर्किंग और ड्रीमिंग कि they create their own home where you people can stay together। वो आपके साथ खुशियाँ ही खुशियाँ चाहते हैं। बट मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि कुछ जो फैमिलिन्स हैं ना, दे आर स्टिल कन्फ्यूज फॉर दिस पर्सन कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या ये वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। बस ये तो हमेशा पैसों के लिए सोचते हैं, यही सोचते हैं कि मतलब मेरे बारे में तो सोचते नहीं हैं, और सोचते भी हैं तो कभी शेयर नहीं करते हैं, राइट। बट मैं आपको ये बता दूं कि आपको भी पता है कि आपके पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव हैं। ये कभी भी अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं करते हैं जल्दी से, बहुत ही फिजिकल एनर्जीज़ हैं। whenever he want, whenever he come, he just come with a thing where he confuse you, right। मतलब दिमाग कुछ और कह रहा होता है और आप दोनों कुछ और बातें कर रहे होते हैं। वो जो सुनना चाहते हैं आप नहीं बोल पाते, और जो वो बोलना चाहते हैं वो आप नहीं सुन पाते। तो थोड़ा स्पीचलेस से मोमेंट्स हो जाते हैं आप दोनों की कॉन्वर्सेशन में। समझ नहीं आता आपको उस टाइम पे कि क्या चल रहा होता है, राइट। और देखिए, कुछ लोग हो सकता है एक्सपेक्टिंग न्यू पर्सन इन देयर लाइफ, ओके। हो सकता है ये सोच रहे हैं कि फॉर मनी और सिक्योरिटी और पावर दे शुड मूव ऑन, बट सेम टाइम पे ये भी सोच रहे हैं कि दे कैन अर्न दोज थिंग्स विद यू एज वेल। तो इन्होंने आपको अभी तक छोड़ा तो नहीं है, पकड़े हुए हैं, बट फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, बट स्टिल ही इज़ कन्फ्यूज, ओके। और आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग फॉर पीपल, ओके। हो सकता है आप कोई टीचर भी हों, हो सकता है आप ट्यूशन लेते हो सकता है आप किसी अच्छी पोजीशन पे हों जहाँ पे लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये जो भी पर्सन है ना, हो सकता है किसी तरीके का अभी एडवाइस या
आई मीन इनकी ज़िंदगी में ना कोई मेजर चेंजेस चल रहे हैं और ये भी किसी को लाइट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके भी ज़िंदगी में वो बदलाव आ रहे हैं जो भी एक्चुअली हुआ है पास्ट में, उन चीज़ों को लेकर के भूल करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं और ये उसके बारे में बहुत कुछ सोच भी रहे हैं और सोच पा भी रहे हैं। मतलब एक मैच्योर पर्सन के जैसे इनकी थिंकिंग है, क्योंकि ये जानते हैं, आई मीन ही इज़ अ यंग गाय बट हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ। कभी हार नहीं मानी इन्होंने, कभी नहीं। ये जानते हैं पैसे कैसे कमाने हैं, ये जानते हैं, करियर ओरिएंटेड हैं ये। बट यू नो व्हाट, ये खुद से ये एडवाइस लेना पसंद करते हैं, ये दूसरों का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके पास लोग आते हैं। ही ऑल्सो कैन बी अ लाइट वर्कर, जहाँ लोग इनसे गाइडेंस लेते हैं, बट इन्हें पता नहीं है। तो ये उन चीज़ों को ना इनकलकेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्या है जो मुझ में छुपा है। दो आई एम वेरी यंग बट स्टिल देयर मैनी थिंग्स विच इज़ अनसेड, आई मीन अनसेड, आई डोंट नो। सो ही इज़ यू नो वो लाइट, ही वॉन्ट टू पुट दैट लाइट फॉर दोज थॉट विच इज़ हिडन इनसाइड हिम। और यू नो वॉट, you both will get victory in this relationship because ये आपको लेके जाएंगे and you will do something big in your life। और किसी किसी के लिए तो मुझे यहाँ मैरिज भी दिख रही है कि प्रपोजल आ सकते हैं या आ चुके हैं, या फिर करियर में भी प्रमोशंस दे हैव रिसीव्ड, और एक्शन ले सकते हैं, कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये चीज़ों को समझ रहे हैं और आगे मूव होना चाहते हैं। सो गाइस, किसी के लिए तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि विक्ट्री है, ओके, बट खुद से ना लड़ते बहुत हैं। विक्ट्री तो है बट थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जीज मुझे दिखती है यहाँ पे, मतलब स्कैटर्ड एनर्जीज, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, ऐसी वाली एनर्जीज हैं, राइट। और ये आप भी हो सकती हैं। ओके गाइस, तो यही रीडिंग थी। मैं गाइडेंस के लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ अपने एंजल से, और ये बहुत ही प्यारे कार्ड है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत हाई वाइब्रेशंस है इनकी ना, मतलब यू कैन feel the shivering in my voice। सीरियसली मेरे हार्ट के बहुत करीब है। तो एक गाइडेंस प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए दीजिए एंजल्स। माय गॉड, आई एम लविंग इट गाइस, प्लीज़। हाँ, एक डिवाइन मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। क्या गाइडेंस है आप दीजिए प्लीज़। थैंक यू। सो हो सकता है अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं तो समर में दे जस्ट मीट यू, ओके। समर में आप लोग की मुलाकात हो सकती है, और हो सकता है किसी किसी के लिए कि ये फ्लावर्स के साथ आपके पास आएँ, आपको प्रपोज करें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है राइट नाउ, ओके। और शायद ही कहीं पे आपको लेकर के जाएं, या फिर आपको प्रपोज करें, पूछें आपसे कि आप इनके साथ चलेंगे या नहीं चलेंगी, ओके। सो डेफिनेटली दिस गाय वांट टू स्पेंड टाइम विद यू गाइस। ही वांट टू टेल यू सो मेनी थिंग्स। ही रियली वांट टू मेक लव विद यू, एंड दिस इज़ अ फुलफिलमेंट विशेस जो कि वो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। मतलब आप उनकी डिज़ायर हैं, आप ऐसा बोल दीजिए। और ये मैं आपके मस्कुलिन की बात कर रही हूँ। अब मतलब जो भी ये
वीडियो देख रहे हैं उनकी नहीं है, ये उनके पर्सन की है। अब आप किसी भी, आप ये मत सोचिएगा आप लड़की हैं या लड़के हैं तो ये आपके लिए नहीं है। आई मीन टू से कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के लिए मैं बोल रही हूँ कि ही विल कम बैक टू यू। तो हो सकता है वो समर सीजन में आपके पास आएँ और आपको डेट पे लेके जाएं, और ज़रूर लेके जाएंगे। हो सकता है किसी किसी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है ही वांट टू टेक यू ऑन अ बीच, यस, ही जस्ट वांट टू सिट यू देयर, वांट टू सी द सनसेट विद यू। इवनिंग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं सैंड पे बैठ के पानी के पास। माय गॉड, द गाय इज सो रोमांटिक, इवन यू टू। थैंक यू गाइस। तो गाइडेंस यही है, यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके, एंड you will get good news soon. Thank you my angels, I love you so much. Hey, thank you guys for listening me for this reading, and I am really liking it. If you need to book personal reading for your relationship, you can do that with me at Instagram angel guidance 777. All right, so आज के लिए इतना ही, बाय, लव यू, थैंक यू, हरे कृष्णा।